एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। सिमरिया के कथी यातू में क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। रांची एयरपोर्ट से ये चार्टर्ड एम्बुलेंस लापता हुआ था। दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी। शाम 7:30 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। निजी चार्टर एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चार्टर एम्बुलेंस लापता हो गया था। लातेहार और पलामू के बीच लापता होने की पहले खबर मिल रही थी। रात 8:30 बजे इस चार्टर एम्बुलेंस को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अब जो खबर मिल रही है, चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। सिमरिया के कथी यातू में क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। रांची एयरपोर्ट से इसने शाम 7 बजे उड़ान भरी थी। दिल्ली के लिए उड़ान भरी गई। खबर यह भी मिल रही है कि 5 लोग इसमें सवार थे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। सिमरिया के कथियातू में क्रैश होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। रांची एयरपोर्ट से चार्टर्ड एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। दिल्ली के लिए ये उड़ान भरी गई। शाम 7:30 बजे रांची एयरपोर्ट से ये उड़ान भरी गई। निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से एम्बुलेंस लापता हो गई थी। लातेहार और पलामू के बीच में लापता होने की पहले खबर मिल रही थी। रात 8:30 बजे इसे दिल्ली पहुंचना था। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये दुखद खबर, चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? जी बिल्कुल। बात करें तो चतरा के सिमरिया के कथियातू इलाके में ये जानकारी सामने आ रही है। जो एयर एम्बुलेंस था उसमें करीब 5 से 7 लोग सवार थे। वो जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश कर गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। अब तक जो पुलिस की टीम है वो मौके पर नहीं पहुंच पाई है। पूरी तरह से अगर बात करें तो जो एयर एम्बुलेंस है वो रांची से उड़ा था और उसके बाद इसी इलाके में जो है वो अचानक से जो रडार होते हैं उससे गायब हो गया। जिसके बाद अब जानकारी जो है वो सामने आई है कि चतरा के सिमरिया के कथियातू में ये हादसा हुआ है। वहीं पर जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश की है। फिलहाल जो टीमें हैं वो वहां पहुंच रही है। अब तक जो जानकारी है क्रैश कैसे हुआ, क्या कुछ कारण है, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं पुलिस और अन्य जो रेस्क्यू टीम है वो थोड़ी देर में जब वहां पर पहुंचेगी तब जाकर स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ हुआ। जो इस हादसे में तमाम लोग थे उनकी क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। जी ओम प्रकाश, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मौसम खराब था तो फिर इस एयरपोर्ट को इस चार्टर्ड प्लेन को उड़ने की अनुमति क्यों मिली? मेरे एक और सहयोगी संजय सिन्हा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, जब मौसम खराब था और रांची एयरपोर्ट से इसने उड़ान भरी है तो फिर इसे उड़ान भरने की अनुमति दी क्यों गई? देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि ये जो चार्टर एम्बुलेंस जो विमान है, जो विमान है, ये आपको बता दें कि ये आपको RAPL कंपनी का विमान है, जो निजी तौर पर मरीजों को अपनी सेवा देती है। यानी जिनको भी निजी तौर पर अगर आपको महानगरों में अपने मरीजों को ले जाना है तो इस कंपनी को भुगतान करके आप इस कंपनी की सेवा ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बता दें कि शाम 7 बजे जब ये निजी चार्टर एम्बुलेंस उड़ा था उसमें मौसम को लेकर क्लियरेंस दे दिया गया था। मतलब उस समय रांची में मौसम इतना खराब नहीं था जिससे विमान कोई परेशानी होती। लेकिन जैसे विमान ने उड़ान भरा है, देखिए रांची से जहां पर चतरा, अगर हम एयर से दूरी की बात करें तो ज्यादा दूरी नहीं है। ये दूरी हार्डली आप कर सकते हैं कि 15 से 20 मिनट की दूरी होगी रांची से। ऐसी स्थिति में जैसे ही यहाँ से विमान उड़ान भरा है और उसी के समय वहीं पर मौसम में कह सकते हैं कि जैसे मौसम खराब हुआ, तेजी से बारिश शुरू हुई, तेज हवा आसमान में पूरी तरीके से जो निजी एयर एम्बुलेंस है उसकी चपेट में आ गया। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी जो लगातार बातचीत हो रही है कि विमान में कुल पायलट और क्रू मेंबर के साथ 5 जो लोग गए थे तो 7 लोग सवार थे। उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो चतरा के सिमरिया के पास इस विमान के क्रैश निजी एयर एम्बुलेंस है उसके क्रैश होने की खबर आ रही है। लेकिन स्थिति की जानकारी अभी नहीं दी गई है। यहाँ से रांची एयरपोर्ट से बात कर ले, जो आपको टिकट हैंगर से जो लोग तमाम जो अधिकारी हैं जिनके कह सकते हैं कि नेतृत्व में ये कह सकते हैं जिनके प्रबंधन के अंदर में ये तमाम जो आपको एयर एम्बुलेंस सेवा जो उड़ान भरती है उनकी नजरें लगातार वहां बनी हुई है, संपर्क करने की कोशिश में है और चतरा से लगातार संपर्क साधा भी जा रहा है। कुल मिला के देखिए, जब यहाँ से चार्टर उड़ा था तो उस समय देखिए जब कोई चार्टर उड़ता है
तो तमाम चीजों को लेकर, हवा की स्पीड को लेकर के, रात का मौसम होता है, रात के मौसम में आमतौर पर चार्टर जो छोटे चार्टर होते हैं वो आपको भी उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति होती है, मौसम सामान्य होता है, तो रांची से दिल्ली की सेवा जो है आपातकाल में आम होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब मौसम खराब होता है तो खराब मौसम की स्थिति में, जैसा मैंने पहले कहा कि छोटे विमान जो खासकर चार्टर होते हैं, जो 7 या 1 सीटर के होते हैं, उनमें कह सकते हैं कि खराब मौसम जो हवा की तेज गति को झेलने की क्षमता आसमान में बेहद कम होती है। और अक्सर ये घटना जब भी आप देखते हैं कि खराब मौसम की चपेट में निजी जो खासकर चार्टर जो है वो सबसे पहले आते हैं। और इसी की एक जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रांची में के आसपास जो रांची से संजय, 2 बातों को समझाइएगा। रांची एयरपोर्ट से इस जो एम्बुलेंस थी इसने उड़ान भरी है, चार्टर्ड एम्बुलेंस ने उड़ान भरी, तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी ये तय करती है। उसके बाद अचानक से आप बता रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से ये जो है वो क्रैश हो गई है, यही खबर अब तक मिल रही है। 15 मिनट में क्या मौसम इतना खराब हो गया? देखिए, ये सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पर अभी तो ये जांच का विषय है कि वास्तव में जांच के विषय में जब रांची से स्टेट हैंगर से जब ये निजी एयर एम्बुलेंस उसमें उड़ान भरा था, उससे मौसम की स्थिति क्या थी और मौसम की स्थिति साथ ही जो चार्टर है और उसके बाद ये जैसे ही रडार से ऑफ हुआ था तभी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके की खबर मिल रही है, ये चतरा जिला जो झारखंड का है वहां पर बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हुआ है। 7 लोगों की अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि इस पे सवार थे, लेकिन कौन लोग थे, ये किस इलाज के लिए दिल्ली आ रहे थे, क्या वो एम्स आ रहे थे, ये तमाम जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी सामने आएगी। देखिए, वर्तमान में जो चीजें हैं कि उस समय अभी जानकारी जो फौरी तौर पर मिल रही है कि उस समय क्लियरेंस दिया गया क्योंकि मौसम ठीक था, लेकिन सवाल है कि रांची में बारिश 6 बजे पौने के 7 बजे के आसपास शुरू हो गई थी। तो क्या वास्तव में एक चार्टर के लिए क्या एसओपी जो नियम है, रात में खराब मौसम को लेकर जब बारिश शुरू हो गई हो या हवा की स्पीड कितनी हो, चार्टर उसमें उड़ान भर सकता है या नहीं भर सकता है, तमाम चीजों को लेकर जब इसका अध्ययन किया जाएगा, जांच होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिख रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें जो ये एम्बुलेंस थी, चार्टर्ड एम्बुलेंस, उसकी तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह चार्टर्ड एम्बुलेंस की ये तस्वीरें जो क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि चतरा के पास ये क्रैश हो गया और जिस स्थिति में ये है अंदाजा लगाइए, इसमें 7 लोग बैठे हुए थे, उनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यह तस्वीरें, और मेरे सहयोगी संजय लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरें आ चुकी है न्यूज 18 के पास। सबसे पहले 7 लोग बैठे हुए थे या 5 लोग, इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है। देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे हमें अभी हमारी जो बातचीत हुई है, लगातार हम बने हुए न्यूज 18 की टीम लगातार जो बनी हुई स्टेट हैंगर के जो अधिकारी हैं, एयर जो कर सकते एयरपोर्ट प्रबंधन से जो हम लोग लगातार संपर्क साधे हुए हैं, उनका कहना है कि 5 लोग जो एक मरीज के साथ जो अटेंडेंट 3 लोग थे और एक दो क्रू मेंबर जिनमें पायलट हैं, तो 7 लोग इसमें सवार थे। तो इसमें कहीं कोई अभी जो जानकारी मिली है जो वो कुल मिलाकर 7 लोग इसमें सवार हैं, लेकिन 7 लोगों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर स्थिति क्या है, वहां पर जो लोग देख रहे होंगे वो वास्तव में चीजों को बता पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये आमतौर पर जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की क्रैश होने की घटना होती है तो चांसेस क्या होते हैं ये सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने एक बड़ी बात शुरुआत में ही कही कि जिस तरीके से मौसम खराब था पूरे रांची और आसपास के जिले में, मौसम विभाग का जो एक कह सकते हैं कि एक तो बगल में मौसम विभाग भी है जहां स्टेट हैंगर है, उससे महज 10 कदम की दूरी पर, तो लगातार मोबाइल पर एसएमएस भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, मोबाइल पर आम लोग एसएमएस भी आ रहा है कि रांची और आसपास के जिलों का मौसम खराब है, लोग सतर्क रहे, सजग रहे। और ऐसी स्थिति में जैसा मैंने पहले कहा कि एक चार्टर के लिए रात में अगर कोई छोटा 5 से 7 जो लोगों को ले जाने वाला चार्टर होता है, अगर वो उड़ान भरता है तो उसके लिए क्या एसओपी है, क्या गाइडलाइंस है, क्या उन गाइडलाइंस का पालन रांची एयरपोर्ट पर किया गया किया गया है। तो ये चीजें जांच का विषय। देखिए, आमतौर पर जो हाल में जो लगातार जो चीजें सामने आई है, जिस तरीके से सुविधाएं बनी है, ताकि चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो सरकारी सेवा को लेकर या निजी सेवा को लेकर, आपको निजी चार्टर एम्बुलेंस हो, लोग अब इन सेवाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्योंकि आमतौर पर जब भी ऐसी कोई बात आती है, लोगों को जो लोग सक्षम है, रांची से दिल्ली कहें, बेंगलुरु कर लें, चेन्नई कर लें, कोलकाता कर लें, आनंद फानंद में मरीजों को यहाँ से ले जाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में जब रांची से रात के समय हो और मरीजों को ले जाया जाता हो, तो क्या उस समय या उस स्थिति में क्या जो मौसम को लेकर गाइडलाइंस है, अब ये एक तरीके से ये घटना एक उदाहरण बन जाएगी कि वास्तव में जैसे आपको मौसम खराब हुआ। संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं क्योंकि मामला बहुत
सेंसिटिव भी है, मामला बहुत गंभीर भी है, सुरक्षा में चूक का प्रथम दृष्टया यह मामला भी नजर आ रहा है। इसमें जो 7 लोग थे उनमें बताया जा रहा है कि 5 लोग जो थे वो किसी मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आना था, इसीलिए इस प्राइवेट चार्टर्ड विमान को उन्होंने किराए पर इसका इस्तेमाल करने की उन्होंने सोची। जैसे ही इसने उड़ान भरी है 15 मिनट के बाद और 15 से 20 मिनट के बाद ये क्रैश हो गया है और क्रैश होने के बाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो जो 5 लोग इस विमान में सवार थे जिसका इलाज कराने के लिए लेकर आ रहे थे, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? वो कौन लोग थे, कहां के थे, किस बीमारी का इलाज के लिए वो दिल्ली आ रहे थे? देखिए, हम लोग तमाम चीजों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मरीज को लेकर जो 5 लोग जा रहे थे, कुल संख्या जिनकी 5 थी, उनके बारे में डिटेल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि इस बारे में जितने भी लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि स्टेट एंगल के लोग हों या एयरपोर्ट प्रबंधन के लोग, तमाम लोग इन चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज यहाँ समझने की जरूरत होती है कि जब भी देखिए यहाँ पर जब भी कोई विमान ये आपको किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने से लेकर लैंडिंग के तक संपर्क हमेशा एयरपोर्ट से जुड़ा होता है। आप देखिए, आप जैसे जैसे एयरपोर्ट एरिया जो है, जो एयर का जो एरिया है वो बदलते जाता है, तो आप नजदीकी एयरपोर्ट के संपर्क में आते जाते हैं। जब विमान का समय दिल्ली जो 8:30 बजे लैंडिंग करना था, वहाँ विमान नहीं पहुंचा। यहाँ जो लगातार जो कनेक्टिविटी जो पायलट के साथ थी, वो कनेक्टिविटी थोड़ी देर के बाद जाती है और कनेक्टिविटी टूटने के बाद जो परेशानी खड़ी हुई, और उसी के रूप में हम देख रहे हैं कि चतरा में, सिमरिया में ये जो आपको कह सकते हैं कि जो आपको एयर एम्बुलेंस है उसकी फिलहाल जो 5 लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। उनकी स्थिति क्या है इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वो दिल्ली में किस बीमारी के इलाज के लिए आ रहे थे, किस इमरजेंसी के तहत इस चार्टर्ड विमान को उन्होंने हायर किया था, इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो तस्वीरें इस समय ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, वो उसी चार्टर्ड विमान की तस्वीरें हैं जिसने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शाम 7 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई और चतरा में जाकर ये क्रैश हो गया है। खराब मौसम, हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि रांची का मौसम खराब है और थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। उस खराब मौसम के बीच अगर ये उड़ान भरी गई है, चूंकि 7 बजे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 बजे के कुछ देर बाद से तेज हवाएं और बारिश चलनी शुरू हो गई और उसके बाद ये जो चार्टर्ड विमान था वो क्रैश हो गया। चार्टर्ड एम्बुलेंस जो थी वो क्रैश हो गई और उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तमाम मेरे सहयोगी ओम प्रकाश और संजय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये जानकारी देने के लिए। लेकिन जो